अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत आपको खित्ते में तन्हा होता हुआ नज़र आता है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि बांग्लादेश ने भी भारत के ऊपर माशी पाबंदी लगा दी है। ये पूरी खबर क्या है आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। खित्ते में जो कशीदगी चल रही है, पाक भारत इस माबैन 2 मरतबा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई है और इस बार जो गुफ्तगू हुई है इसके अंदर क्या नया है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची जो दौरे पाकिस्तान में उन्होंने मुलाकातें की हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से की है, सदर ममलिकत और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। इन मुलाकातों का अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। ये तीनों बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। तो पहली जो खबर हमारे सामने निकल कर सामने आती है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और ख़ित्ते में जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, ये मकसद ये है कि सिफारतकारी, कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान की आपके सामने रखना मकसद है। टेलीफोनिक गुफ्तगू का पहले मतन मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में उनकी दिलचस्पी और रवाबित की कोशिशों को सराहा और कशीदगी में कमी के साथ साथ किसी भी तसादुम से बचने की ज़रूरत का खैर मकदम भी किया है। एक आज़ाद, शफाफ, गैर जानिबदार और मोतबर तहक़ीक़ात की एक अपनी पेशकश का अयादा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तशवीश का इज़हार किया कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किए और फिर भी वह इश्ताल अंगेज़ी बयान दे रहा है और जंग को हवा देने का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के आज़म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में पाकिस्तान के माशी मफादात को सियासी रंग देने की भारतीय मज़मूम मकासद पर तशवीश का भी इज़हार किया। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए उनकी कोशिशों के बारे में आगाह किया और इस मामले पर तमाम फ़रीक़ैन के साथ राबते में रहने के आज़म का इज़हार किया है। ये जो पाकिस्तान ने, आप ये कह लें कि जो छक्का एक मारा है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, आप इसे ये कह सकते हैं, वो ये कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काकुल अकेडमी के दौरान जो अपने ख़िताब में ये कहा था कि हम पूरी दुनिया को, भारत को ये दावत देते हैं कि आए न्यूट्रल ममालिक से, गैर जानिबदार ममालिक से पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात कर लें। आपको पाकिस्तान के बारे में जो आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं बिना किसी सबूत के, इसके कोई शवाहिद आपको नहीं मिलेंगे। ये ऐसा एक छक्का है सिफारतकारी में मौजूदा जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत का आप ये कह लें या फिर रियासत पाकिस्तान का कह लें, इसका जवाब भारत को नहीं मिल पा रहा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि पूरी दुनिया इस नैरेटिव को, पाकिस्तान के इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि बिल्कुल ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल एक जानदार किस्म की है और एक उसूली बात है कि अगर भारत को तहफ़्फ़ुज़ात है तो न्यूट्रल मकाम के ऊपर तहक़ीक़ात करवाई जा सकती हैं। और इसके अंदर मैं ये भी कहूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी कहा गया है कि मैं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी आमादगी को ज़ाहिर कर दिया है, लेकिन भारत नहीं कर रहा अभी तक आमादगी। ना ही वो कह रहा है कि मैं किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए इन मामलात को जो है वो ठंडा करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो जहाँ पर सियासी नैरेटिव हो तो वहाँ पर फिर अमन की जो ख्वाहिश है वो बहुत पीछे रह जाती है। अब इसके अंदर एक और ख़बर जिसके ऊपर बात करना मकसद है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। इसका जो मतन और एलामिया निकल कर सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में होने वाले अलमनाक धमाके के नतीजे में कीमती जानों की ज़िया और सैकड़ों अफराद के ज़ख्मी होने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से दिली ताज़ियत का भी इज़हार किया। उन्होंने अपने प्यारों को खोने वालों के लिए दुआ की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और सदर मसूद पेज़ेशकियान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी तारीख़ी गहरे बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर पेज़ेशकियान के साथ अपने मुतादिद मुलाकातों और हालिया टेलीफोन कॉल को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। ज़ाहिर है ये रस्मी बातें हैं, गुफ्तगू हो रही है दोनों साइड के ऊपर। आगे चल कर जो मेन बात आती है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद से हिंदुस्तान के इश्तियाल अंगेज़ रवैये के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की किसी भी कोशिश को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पेशकश की है कि पहलगाम वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए
बैनुल-अक़वामी, शफ़ाफ, गैर जानिबदार और मोतबर तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। उन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपनी इंतहाई ज़िम्मेदारी से काम लिया है, जबकि दूसरी तरफ भारत ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, जो कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की जानिब से सिंधास मुआहदे को मुअत्तल करना और इसे आबी जाहरियत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है, क्योंकि पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के आज़म का भी इयादा किया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ईरानी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म की तहरीती पैगाम पहुँचाया और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए यकीन दहानी करवाई है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि उन्होंने सदर पेज़ेशकियान की तरफ से वज़ीर आज़म को इस साल के दौरान ईरान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दे दी है। यानी ईरान की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये दावत दी गई है कि आप इस साल जो है वो आप ईरान का भी विज़िट करें। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी करते हुए जो चीज़ पूरी दुनिया के सामने रख दी है, जिसके अंदर भारत को नहीं समझ आ रही कि इस चाल का जवाब कैसे देना है, कि कोई भी गैर जानिबदार मुल्क आकर, हत्ता कि मलेशिया को कहा गया, ईरान को कहा गया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका तैयार है, रशिया तैयार है, चीन तैयार है, जिस मुल्क के बारे में अरब ममालिक तैयार हैं, खलीजी ममालिक, तमाम ममालिक तैयार हैं इस कशीदगी को कम करने के लिए, अपनी सालिसी का किरदार अदा करने के लिए, मगर भारत नहीं मान रहा है। क्योंकि भारत, मैंने कहा ना कि मुतादिद रियासतों के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और माहौल एक बना हुआ है, बिहार के अंदर तो बना हुआ है बहरहाल, लेकिन बीजेपी ने अपने उस नैरेटिव को बिल्ड करना है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, वोट बैंक को बढ़ाना है, इसलिए वो किसी भी तीसरे मुल्क की इस सालिसी को कबूल नहीं करेगा। अब एक और जो बड़ी आम खबर है जो इस खत्ते के अंदर हम ये देख रहे हैं जनूबी एशिया के अंदर, वो ये कि एक वक्त था कि भारत और बांग्लादेश, बल्कि बांग्लादेश ने किस से हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना, ये भी भारत तय करता था। अपने मुल्क की पॉलिसी क्या रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ये भी भारत तय करता था। मगर जबकि हसीना वाजिद को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया बांग्लादेश की आवाम ने, तब से भारत के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। वो जो भारत बांग्लादेश में अंपायर को साथ मिलाकर खेल रहा था, अब वो अंपायर हट गया है और ऐसा अंपायर आ गया है जो बांग्लादेश की आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। उसके ऊपर अब जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो ये कि जो ख़बर बड़ी दिलचस्प हमारे सामने आई है वो ये कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। कैसे? वो ऐसे कि इसमें यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत ने बांग्लादेश को हासिल ट्रांजिट सहूलत मुअत्तल कर दी है, जिसके तहत बांग्लादेश अपनी मसनूआत भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के ज़रिए तीसरे ममालिक बरामद करता था। ये ऐसा ही पैटर्न है जैसे अफ़गानिस्तान से चीज़ आती है और पाकिस्तान उसको सहूलत करता है और फिर वो इंडिया चली जाती है। ये पाकिस्तान आपको एक सहूलत देता है। इसी तरह बांग्लादेश की बहुत सारी चीज़ें थी वो इंडिया के ज़रिए आगे दीगर ममालिक तक जाया करती थी। अब इस सहूलत को भारत ने बंद कर दिया और ये बंद होने की वजह ज़ाहिर आपको मालूम है कि वहाँ पर उन्हें अपनी मर्ज़ी के नताइज नहीं मिल रहे हैं मोदी सरकार को। अब इसके बदले में बांग्लादेश ने भी इक़दाम किया है। वो क्या है? वो ये है कि भारतीय हुकाम ने इस इक़दाम की वजह बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर रश और लोड को करार दिया है। ये बड़ी मशक्क़त लॉजिक है। बहरहाल अब इस फैसले के जवाब में बांग्लादेश ने भारत से रोड के ज़रिए दरामद होने वाले सूती धागे पर पाबंदी आयद कर दी है। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि यह इक़दाम मकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए उठाया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान ये तिजारती तनाज़ा ख़ित्ते में माशी कशीदगी को मज़ीद भी बढ़ा सकता है। ये रिपोर्ट्स किया गया है। बांग्लादेशी हुकाम ने कहा है कि अगर भारत हमारे साथ इस तरह माशी पाबंदियाँ लगाएगा तो फिर हम उसकी एक एक चीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे और फिर वो 7 जो स्टेट सिस्टर वाली कहानी है वो तो फिर बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो भी किसी दिन हम आपके सामने रखेंगे कि बांग्लादेश की जानिब से जो बार बार स्टेटमेंट आ रही है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के बजाहिद का मुजाहरा किया तो फिर बांग्लादेश को भी जवाब देना चाहिए। इस हद तक तो नौबत आ गई है। वो जो ख़ित्ते में एक माशी ताकत बना हुआ था भारत, वो जो ख़ित्ते में नैरेटिव एक फैलाया गया कि बड़ी कामयाब सफारतकारी है, आज उसके कल के दोस्त ही उससे अलग हो रहे हैं। ये कामयाब सफारतकारी का मॉडल है। बहरहाल ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ी मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा।